उत्तर प्रदेश 50,000 नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन, नई नियमावली जारी, एकेडमिक मेरिट खत्म, अब सीधे सुपर टीईटी से बनेगी मेरिट। 120 मिनट की होगी परीक्षा, नेगेटिव मार्किंग, यूपीटीईटी और शिक्षा मित्र और बीएड को लेकर इन तमाम चीज़ों के बारे में एक बड़ी और लेटेस्ट जानकारी निकलकर सामने आ गई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अडॉप्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 50,000 नई शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन के बारे में, नई नियमावली के बारे में जो कि यहाँ पे जारी की गई है। इस नियमावली में सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है एकेडमिक मेरिट के बारे में। जिनको नहीं पता उनको पता होना चाहिए कि एकेडमिक मेरिट वो मेरिट होती है जिसमें आपके एकेडमिक रिकॉर्ड को ऐड ऑन किया जाता है, यानी कि 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन या उसके बाद आपने जो कर रखा है उसको लेकर। अब ये जो नियमावली जारी हुई है उस नियमावली में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझनी और समझने के बाद आपको समझानी है, क्योंकि पिछले 1-2 दिनों से इसको लेकर बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिल रही थी और हमारे जो रेगुलर व्यूअर हैं वो भी लगातार इसके बारे में कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर नियमावली को लेकर जानकारी आ गई है और परीक्षा के बारे में सब कुछ बताया गया है, लेकिन जो चीज़ें हैं वो अभी भी रुकी हुई हैं। मामला किस तरीके से होगा, कैसे मेरिट बनेगी, इस पर थोड़ी डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि मैं आपको जो भी जानकारी दूंगा तथ्यों के आधार पर दूंगा, सही सटीक ऑथेंटिक बताऊंगा। जो इसमें लिखा है वो तो आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जो आपको इसमें नहीं लिखा वो भी पता होना चाहिए। उससे पहले जो अभ्यर्थी यूपीटीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं जीके जीएस के स्पेशल कैश कोर्स के साथ। ये कैश कोर्स आपको मिल रहा है मात्र 199 रुपये के अंदर, और इसमें जो आपको मिलेगा उसकी क्या ही कहने। इसमें आपको देखने के लिए मिलते हैं 60,000 से ज़्यादा वन लाइनर क्वेश्चन, सभी सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिलते हैं लिखित में, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। 50 प्रैक्टिस सेट के साथ में 2011 से लेकर अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। फुल चैट सपोर्ट 24/7 का। करना क्या है, 7719676659 पे आप परचेस कर सकते हैं। और अगर आप में से कोई भी अभ्यर्थी जीआईसी प्रवक्ता भर्ती की तैयारी कर रहा है तो आप लोग उसके लिए भी कोर्स परचेस कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको पहले से ही बता दिया है। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं इस नियमावली को लेकर और इस नियमावली के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर। उत्तर प्रदेश में 50,000 नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर सबसे बड़ी जो चीज़ देखने के लिए मिल रही है वो है नई नियमावली के बारे में और एकेडमिक मेरिट खत्म होने को लेकर। ये बात पूरे तरीके से कंफर्म है कि जो एकेडमिक मेरिट है बहुत सारे अभ्यर्थियों के लिए नुकसानदायक रहती है, बहुत सारे छात्रों के लिए फ़ायदेमंद भी रहती है, क्योंकि जिनकी ज़्यादा है उनकी अच्छी है। असल में अभी तक जो आपकी वैकेंसीज जो देखने के लिए मिली हैं उसमें जो आपके नियम होते थे वो आप बड़ी आसानी से आपको पता होना चाहिए। एक बड़े ही महत्वपूर्ण नियम को फॉलो किया जाता था, वो था आपके 10-10% का, यानी कि अगर आपने 10th में जो है उसका 10% लेंगे, 12th का 10% लेंगे, ग्रेजुएशन का 10% लेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपने जो बीएड बीटीसी का रखा है उसका 10% लेकर के मेरिट बना दी जाती थी। अब मान लो यहाँ पे आपका जो था वो 60% था, यहाँ पे भी 60% था, सभी का 60-60 अगर मान ले तो सीधा सीधा कितना हो गया, 24 अकेडमिक बन जाती थी। और ये अकेडमिक अच्छी नहीं है, इसलिए अच्छी नहीं है कंपटीशन के परिदृश्य में। ऐसा नहीं है कि इन्होंने 60% ला करके कोई गुनाह कर दिया है, दिक्कत ये है कि आज के समय में ये एकेडमिक अच्छी नहीं है, जबकि आज के कुछ जो छात्र हैं 95% से भी ज़्यादा लेकर के आते हैं। अब एक सेकंड के लिए मान लो कि एक 95 वाला है, एक 90 वाला है और इसमें वो 80 है, इसमें वो 70 है। अब आप इनकी एकेडमिक निकाल करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ से 9.5 हो जाता है, यहाँ पे प्लस में आप लगा दो 9 हो जाता है, यहाँ प्लस में आप 8 लगा देंगे, फिर यहाँ प्लस में आप 7 लगा देंगे, तो आप पाएंगे कि इनके इसी एकेडमिक को जोड़ दिया जाए तो भी वो इस वाले से आगे निकल जाएंगी, क्योंकि ये आपके 18.5 और 18.5 के बाद से 24.5 हो जाता है, 26.5 सॉरी, फिर ये आप सभी का जो निकल करके आता है 7 वो ये है। तो ये एकेडमिक तो बहुत ज़्यादा हो गई। क्यों ज़्यादा हो गई? क्योंकि अगर किसी की एकेडमिक 30+ है, ठीक है, किसी की 30 है, चलो 30 ही मान लेते हैं, है ना। अगर वो 30 है तो सुपर टीईटी की परीक्षा अगर वो देता है और उसने अगर 90 नंबर लेकर के आया 150 में से, ठीक है, तो 90 लाया, उसके बाद में उसको यहाँ पर 90 नंबर लेकर के आने थे, 90 का आपको परसेंटेज निकालना है। कितना निकालेंगे हम? यहाँ पर जो निकाल करके आएंगे वो आपको देखने के लिए मिलेगा 60%। जब 60% हम निकालेंगे तो 9 4 जब 36 हो जाता है, 36 + 30 इसका गुणांक कितना आ गया, 66 के समथिंग।
तो ये चीज़ें आप सभी के लिए निकल करके आ जाती थी। अब यहाँ पे अगर किसी का एकेडमिक ज़्यादा है तो उसका एकेडमिक अगर और ज़्यादा हुआ तो इसमें जुड़ जाएगा, तो गुणांक इस तरीके से बन रहा था। और अभी तक ये सारी वैकेंसीज़ में यही चीज़ फॉलो हो रही थी। लेकिन अब एक नियमावली है जिसको लेकर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर घूम रही है और इसके बारे में लगातार अभ्यर्थी मुझसे कमेंट करके पूछ भी रहे थे कि सर माजरा क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताया जाए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये नियमावली जो जारी की गई है वो कहाँ से निकली और इसके पीछे की असल वजह क्या है। देखो होता क्या है ना, कई बार ना जब आयोग पुरानी चीज़ों को जारी नहीं करते तो लोग नई चीज़ें जारी नहीं करते तो लोग पुरानी चीज़ों को डालने लग जाते हैं। ये उसी में से एक पुरानी चीज़ है। वैसे ये नियमावली 13 दिसंबर 2023 को ही आ गई थी। इस नियमावली में शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा होने वाले सभी कार्यों के बारे में जानकारी दी गई थी। उनका काम क्या होगा, परिभाषा क्या होगी, किस तरीके से कौन से नियमों का पालन करेंगे, किस तरीके से चयन होगा, क्या क्या होगी, ये सारी बातें इन्होंने बताई थी। अब इसी में आयोग के अधिकारियों की योग्यता, उनके काम, उनके सेवाएं, उनका वेतन सब कुछ बताया गया है। आप चाहें तो इसको व्हाट्सएप के माध्यम से आप टेलीग्राम के माध्यम से ले लेना, मैं आपको भिजवा दूंगा। इसी के अंदर एक पॉइंट नंबर 30 था, ठीक है, जिसको लेकर यहाँ सवाल खड़ा हो रहा था। अब थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये जो वैकेंसी है और आपकी प्राइमरी की, उसमें लागू नहीं होता अभी के लिए टेक्निकली। क्यों? क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग की एक अपनी नियमावली है और जब तक उसमें कोई संशोधन नहीं हो जाता तब तक ये चीज़ें देखने के लिए नहीं मिलेंगी। लिखा हुआ है कि आयोग आवेदन पत्रों की समीक्षा करेगा, अध्यापक अनुदेशक पद के संबंध में लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। लिखित परीक्षा 2 घंटे की कालावधि की होगी। एक प्रश्न जो होगा वो सामान्य ज्ञान एवं संबंधित वैकल्पिक विषय का होगा। इसमें 90% अंक और 10% अंक जो है वो इंटरव्यू के माध्यम से होंगे। अब प्राइमरी की वैकेंसी में इंटरव्यू तो होता नहीं है, ठीक है, आगे देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि जहाँ पे अगर इंटरव्यू नहीं होता है तो परीक्षा आपकी मुख्यालय, जिला और मुख्यालयों पर देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा लिखित परीक्षा हेतु कोई भी केंद्र या नियुक्ति के लिए संबंध में जो नियम है 20 नवंबर 2008 है उसका कहने की पालन किया जाएगा। आगे ये भी लिखा हुआ है कि अगर मान लो किसी में 10% अंकों को लेकर जहाँ पे इंटरव्यू लिया जाना आवश्यक है वहाँ पर इंटरव्यू के 10% अंक रखे जाएंगे। अगर इंटरव्यू अंक की मार्गदर्शी सिद्धांत होगा तो उसको ही फॉलो किया जाएगा। अगर 10% अंक वाला प्रोसेस नहीं होता है तो डायरेक्ट 100% पदों पर चयनित कर लिया जाएगा। अब ये जो मामला है ना वो अभी शिक्षा सेवा चयन आयोग की एक नियमावली है जो कि जारी की गई है, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग की जो अपनी नियमावली 1981 जिसके आधार पर अब तक 69,000 शिक्षक भर्ती और 68,500 शिक्षक भर्ती हैं वो आयोजित की गई हैं, उनमें उसी को फॉलो किया जा रहा है। जब तक उस नियमावली के अंदर संशोधन नहीं हो जाता, जब तक उस नियमावली के आधार पर चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती एकेडमिक को लेकर, तब तक ये कहना मुश्किल होगा कि एकेडमिक ख़त्म है। हालांकि ये नियमावली घूम तो रही है लेकिन ये नियमावली आज की नहीं है, 2023 से ही आप सभी के बीच में घूम रही है और इसमें मैंने पहले भी एक बार वीडियो के माध्यम से आपको बताया था। तो ये नियमावली तो बहुत पुराने समय से चल रही है। जब तक बेसिक शिक्षा विभाग अपनी नियमावली 1981 के अंदर कोई संशोधन नहीं कर देता तब तक पूरे तरीके से ये नहीं कहा जा सकता कि उसमें एकेडमिक ख़त्म हो जाएगी या बिना एकेडमिक के भर्ती होगी। हाँ, हो सकता है आने वाले समय के अंदर ये चर्चाएं चलती रहती है। मैंने कई बार अपने वीडियोस में बताया भी है कि ये चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं कि एकेडमिक को हटाया जाए, लेकिन अभी के लिए हटाया नहीं गया है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें।